नमस्कार। आज हम ज्योतिष की एक ऐसी शक्ति को समझने वाले हैं जो विनाश और सृजन के बिल्कुल बीच में खड़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 26वें नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद की। ये वो ऊर्जा है जो तब जागती है जब कोई भी चीज अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाती है। तो चलिए इस एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या होता है जब किसी भी सिस्टम को, चाहे वो हमारी अपनी जिंदगी हो या पूरा ब्रह्मांड, उसकी चरम सीमा तक धकेल दिया जाता है? मतलब जब सब कुछ दांव पर लगा हो। इसको और बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें इसके ठीक पहले वाले नक्षत्र शतभिषा को देखना होगा। देखिए, जहाँ शतभिषा का काम है सिस्टम में आई दरारों को भरना, उसे ठीक करना, वहीं पूर्वा भाद्रपद चीजों को ठीक नहीं करता, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो उन्हें और तेज और तीव्र करके एक बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार करता है। ये मरम्मत करने वाली नहीं, बल्कि पूरी की पूरी हकीकत को बदलने वाली ऊर्जा है। तो सवाल ये है कि ये ऊर्जा काम कैसे करती है। ये हमें ले जाती है परिवर्तन के कगार पर। ये एक ऐसी हालत है जहां जबरदस्त तीव्रता होती है और अचानक पलक झपकते ही बड़े बड़े बदलाव होते हैं। बस उस एक पल के बारे में सोचिए, जब कोई चीज टूटने की दहलीज पर खड़ी। देखिए, पूर्वा भाद्रपद का जो मूल स्वभाव है वो है ही एक्सट्रीम पर जीना। ये उन अचानक आने वाले तूफानों को काबू करता है जो सब कुछ बदल कर रख देते हैं। ये एक तरह का, आप कह सकते हैं, कंट्रोल्ड विनाश है, जो किसी पुरानी चीज को इसलिए गिराता है ताकि कुछ नया, कुछ बेहतर बनाया जा सके। और हाँ, ये जो बदलाव है ये परमानेंट होता है, इसे आप वापस नहीं कर सकते। अब इस बदल देने वाली ऊर्जा को समझने के लिए हमें इसकी दोहरी प्रकृति को देखना होगा, और यहीं से हमारे सामने आता है एक दो मुहा सच। ये पूरी कहानी है द्वैत और एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के प्रतीकों के बारे में, जो इस नक्षत्र के नजरिए को तय करते हैं। तो ये द्वैत या ड्युअलिटी आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये दोहरी होने की हालत है। एक ही समय में हकीकत के दो अलग अलग और अक्सर एक दूसरे के बिल्कुल उलट पक्षों को दिखाना। पूर्वा भाद्रपद को समझने के लिए ये जानना बेहद जरूरी है। ये जो दोहरी प्रकृति है वो इसके दो मुख्य प्रतीकों में बहुत गहराई से दिखती है। पहला प्रतीक है एक दो मुहा व्यक्ति। ये इस काबिलियत को दिखाता है कि कोई एक ही वक्त में अतीत और भविष्य या फिर दो बिल्कुल अलग हकीकतों को देख सकता है। और दूसरा प्रतीक तो और भी गहरा है, अंतिम संस्कार वाली चारपाई के आगे के दो पैर। ये सीधे सीधे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का इशारा है, जीवन से मृत्यु का सफर। इस नक्षत्र की पहचान इसकी कुछ खास गुणों से होती है। इसका स्वभाव एक तपस्वी जैसा है जो समाज के बनाए सिस्टम से परे होकर काम करता है। इसका बस एक ही धर्म है, तीव्रता के जरिए बदलाव लाना। इसके रंग भी इसकी उग्रता को दिखाते हैं, गहरा लाल, काला और बिजली की चमक वाले रंग। इसकी फितरत सीधी सादी नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित है और पूरी तरह से परिवर्तनकारी है। लेकिन इस जबरदस्त ऊर्जा के पीछे की असली ताकत क्या है? ये हमें हमारे अगले हिस्से की तरफ ले जाता है। एक पैर वाले अग्निदेव, यही इस पूरे बदलाव के पीछे की बुद्धि और शक्ति हैं। इस नक्षत्र के पीछे जो वैदिक शक्ति काम करती है वो है अज एकपात। उन्हें एक पैर वाले अग्नि स्वरूप के तौर पर जाना जाता है, जो ब्रह्मांड के एक महान परिवर्तक हैं। यहाँ एक पैर स्थिरता को दिखाता है तो दूसरे पैर का न होना गति और बदलाव को। तो अज एकपाद की भूमिका आखिर है क्या? वो उस इंटेलिजेंस, उस बुद्धि का प्रतीक है जो बड़े से बड़े बदलाव के पीछे काम करती है। वे जानबूझकर दो विपरीत ध्रुव बनाते हैं और किसी भी सिस्टम को उसके टूटने की हद तक ढकेलते हैं, ताकि एक ऐसा बदलाव आए जिसे फिर कोई पलट ना सके। चलिए अब ये देखते हैं कि ये सब असल दुनिया में कैसे दिखाई देता है। अगला खंड है वास्तविक दुनिया में ऊर्जा। ये तीव्रता हमारी जिंदगी में आखिर सामने कैसे आती है? अगर हम करियर की बात करें तो ये ऊर्जा अक्सर उन फील्ड्स में दिखती है जहां दबाव और जोखिम बहुत ज़्यादा होता है। सोचिए क्राइसिस मैनेजमेंट के बारे में, जहां हर पल एक बड़ा फैसला लेना होता है, या फिर गहरी रिसर्च के बारे में, जहां किसी रहस्य की तह तक जाना पड़ता है। परिवर्तन लाने वाली भूमिकाएं और आध्यात्मिक मार्गदर्शन, ये भी इसी ऊर्जा से जुड़े हैं, क्योंकि इन सब में कुछ पुराना टूटता है तभी कुछ नया बनता है। हमारे निजी रिश्तों में भी ये ऊर्जा बहुत गहरे और जिंदगी बदल देने वाले बंधन बना सकती है। ये एकदम चरम जुड़ाव का एहसास करा सकती है, लेकिन साथ ही इसमें अचानक रिश्ता टूटने या अलग होने की भी उतनी ही ताकत होती है।
मतलब जो कुछ भी होता है बहुत इंटेंस होता है। ये ऊर्जा हमारी रोजमर्रा की चीजों में भी दिखती है, जैसे भोजन में ये उपवास या किसी खास तरह की एक्सट्रीम डाइट के रूप में सामने आ सकती है। ठीक वैसे ही जो चीजें हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे अनुष्ठान के उपकरण, आग से जुड़ी मशीनें या गहरी रिसर्च के यंत्र, ये सभी इसी बदल देने वाली ऊर्जा के प्रतीक हैं। तो ये सब हमें आखिर कहाँ ले जाता है? ये हमें हमारे अंतिम और शायद सबसे जरूरी खंड पर लाता है, पतन या उत्थान। ये वो आखिरी चुनाव है जो टूटने के उस बिंदु पर करना पड़ता है। यही वो पॉइंट है जहां कोई भी सिस्टम एक्सट्रीम मोड में चला जाता है। ये एक ऐसा पल है जहां से या तो सब कुछ बिखर जाता है या फिर एक नए और ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। यहाँ बीच का कोई रास्ता नहीं होता। और आखिर में ये नक्षत्र हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या परम उत्थान के लिए, मतलब एक बेहतर अवस्था में पहुंचने के लिए, पूर्ण विनाश ही एकमात्र रास्ता है?